मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप सबका राधा कृष्ण भक्ति ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबको कूर्म पुराण की कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसकी कथा सुनने से हरि बड़े प्रसन्न होते हैं और उस पर हरि की कृपा हमेशा बनी रहती है। तो बोलिए लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान की जय। चलिए दोस्तों, आप सबको आगे की कथा सुनाती हूँ। मार्कंडे जी ने कहा, उस समय वे सभी बादल आकाश को व्याप्त कर लेते हैं। तदंतर भास्कर से उत्पन्न गर्जना करने वाले वे 7 प्रकार के भयंकर बादल एकत्रित होकर उस अग्नि को शांत करते हैं। तदुपरांत वे मेघ महान बाढ़ के समान जल की वर्षा करते हैं और अत्यंत भयंकर अकल्याणकारी उस संपूर्ण अग्नि को नष्ट कर देते हैं। अतिशय वृष्टि होने के कारण जगत जल से परिपूर्ण हो जाता है। जल के द्वारा तेज अग्नि के अभिभूत होने के कारण उस समय वह अग्नि जल में प्रविष्ट हो जाता है। इस तरह अग्नि के शांत हो जाने पर स्वयंभू ब्रह्मा के द्वारा प्रेरित मेघ अत्यधिक जल के प्रवाहों से समस्त भुवन को आप्लावित करते हुए वैसे ही अपनी जलधाराओं से इस भुवन को परिपूर्ण कर देते हैं, जैसे समुद्र अत्यधिक जलों के प्रवाहों से अपने तटों को अल्पावित कर देते हैं। ये मेघ इतने जल से भरपूर हैं कि इनका क्षय दिव्य सैकड़ों वर्षों में कदाचित संभव है। धीरे धीरे पर्वतों तथा द्वीपों वाली पृथ्वी जल से ढक जाती है और सूर्य की रश्मियों द्वारा गृहीत वह जल बादलों में स्थित रहता है। पुनः वह जल पृथ्वी पर गिरता है और उससे समुद्र इतने आपूरित हो जाते हैं कि सर्वत्र अपने तटों का अतिक्रमण कर वे जलमय हो जाते हैं। पर्वत जल में विलीन हो जाते हैं और पृथ्वी भी जल में डूब जाती है। उस भयंकर एकावरण महासमुद्र में स्थावर जंगम सभी के लीन हो जाने पर योग निद्रा का आश्रय ग्रहण कर देव प्रजापति शयन करते हैं। महर्षियों ने 1000 चतुर्युगी का एक कल्प महा कहा है। अभी इसका विस्तार बतलाया गया है। वह वाराह कल्प इस समय चल रहा है। ब्रह्मा विष्णु तथा शिवात्मक असंख्य कल्प है। पुराणों में काल चिंतक मुनियों ने उनका वर्णन किया है। सात्विक सत्व प्रधान कल्पों में हरि का अधिक महात्म्य होता है। तामस तमः प्रधान कल्पों में शंकर का और राजस रजः प्रधान कल्पों में प्रजापति ब्रह्मा का अधिक महात्म्य होता है। इस समय वर्तमान वाराह कल्प सात्विक कल्प है। अन्य भी सात्विक कल्प है। उनमें मुझे कूर्म भगवान का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। उन कल्पों में योगी जन ध्यान तप तथा ज्ञान प्राप्त कर उनके द्वारा शंकर की तथा मेरी आराधना करके परम पद को प्राप्त करते हैं। जगत के एकावरण हो जाने पर माया का अधिष्ठाता मैं सत्व का आश्रय ग्रहण कर मायामय योग निद्रा में स्थित हो जाता हूँ। उस समय जनलोक में विद्यमान महात्मा महर्षि गण
तपस्या तथा योग रूपी नेत्रों के द्वारा निद्रालीन काल स्वरूप मेरा दर्शन करते हैं। मैं पुराण पुरुष भूभुवस्वः प्रभाव तथा विभु हूँ। मैं हजारों चरणों वाला श्री संपन्न, हजारों किरणों वाला तथा हजारों नेत्रों वाला हूँ। मैं ही मंत्र, अग्नि, ब्राह्मण, गौ, कुश एवं समिधा हूँ। और मैं प्रोक्षणी, श्रतु, यज्ञीय पात्र, सोम तथा घृत भी मैं ही हूँ। मैं ही सन्मक्तक, अग्नि, महान आत्मा, पवित्र तथा परम यश हूँ। वेद वेद्य जिसे जाना जाता है, प्रभु, गोप्ता, रक्षक, गोपति, इंद्रियों एवं वाणी के स्वामी मैं ही हूँ। और ब्रह्मा का मुख, आविर्भाव स्थल भी मैं ही हूँ। मैं अनंत तारक योगी, गति गतिशीलों में श्रेष्ठ, हंस, प्राण, कपिल, विश्वमूर्ति, सनातन, क्षेत्रज्ञ, प्रकृति, काल, जगदीज और अमृत स्वरूप हूँ। मैं ही माता पिता तथा महादेव हूँ। मुझसे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। मैं आदित्य के समान वर्ण वाला, भुवनों का रक्षक, नारायण पुरुष तथा योग मूर्ति हूँ। योग परायण यति जन मेरा दर्शन करते हैं और अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर अमृत मोक्ष को प्राप्त करते हैं। भगवान कूर्म ने कहा, इसके अनंतर अब मैं उत्तम प्राकृत प्रलय का संक्षेप में वर्णन करूँगा, उसे आप सब श्रवण करें। द्वितीय पदार्थ अर्थात ब्रह्मा जी की परम आयु दिव्य 100 वर्ष का समय के बीत जाने पर समस्त लोकों का लय करने वाला काल रूप कालाग्नि संपूर्ण जगत को भस्मसात करने का निश्चय करता है। महेश्वर देव अपनी आत्मा में आत्मा जीवात्मा को आविष्ट कर देवताओं, असुरों तथा मुनियों से युक्त संपूर्ण ब्रह्मांड को दग्ध करते हैं। भगवान नील लोहित महादेव भीषण रूप धारण कर उस अग्नि में प्रविष्ट होकर अर्थात महाकाल रूप होकर लोक का संहार करते हैं। सौर मंडल में प्रविष्ट होकर उसे पुनः अनेक रूप वाला बनाकर 7 किरणों वाले सूर्य रूपी धारी से वे महादेव महेश्वर संपूर्ण लोकों को दग्ध करते हैं। समस्त सत्व पदार्थों को दग्ध करके वे महेश्वर देवताओं के शरीर पर सभी को जलाने में समर्थ ब्रह्मशिर नामक महान अस्त्र को छोड़ते हैं। संपूर्ण देवताओं के दग्ध हो जाने पर श्रेष्ठ पर्वत हिमवान की पुत्री देवी पार्वती अकेले ही साक्षी के रूप में उन शिव के पास स्थित रहती हैं। जैसे दैवी की श्रुति है, देवताओं के मस्तक के कपाल से निर्मित माला को आभूषण के रूप में धारण करने वाले, हजारों नेत्रों वाले, हजारों आकृति वाले, हजारों हाथ पैरों वाले, हजारों किरणों वाले, भीषण दृष्टा, डाढ़ के कारण भयंकर मुखों वाले, प्रदीप्त अग्नि के समान नेत्रों वाले, त्रिशूली चरमांबरधारी वे देव महेश्वर अनंत सूर्य एवं चंद्रमा के समूहों से समस्त आकाश मंडल को व्याप्त कर ऐश्वर्य योग में स्थित हो जाते हैं और भगवती पार्वती को देखते हुए परमानंदमय अमृत का पान कर स्वयं तांडव नृत्य करते हैं।
पति के नृत्य रूपी अमृत का पान कर परम कल्याण रूपिणी देवी पार्वती योग का आश्रय लेते हुए त्रिशूली शिव के शरीर में प्रविष्ट हो जाती हैं। ब्रह्मांड मंडल को दग्ध करने के अनंतर पिनाक धारण करने वाले भगवान शिव अपनी इच्छा से ही तांडव के आनंद रस का परित्याग कर ज्योति स्वरूप अपने भाव में स्थित हो जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु तथा पिनाकी शिव के इस प्रकार स्थित हो जाने पर अपने संपूर्ण गुणों के साथ पृथ्वी जल में विलीन हो जाती है। अपने गुणों सहित उस जल तत्व को हव्य वाहन अग्नि ग्रहण कर लेता है और अपने गुणों सहित वह तेज अग्नि वायु में विलीन हो जाता है। विश्व का भरण पोषण करने वाला वायु अपने गुणों के साथ आकाश तत्व में लीन हो जाता है और अपने गुण सहित वह आकाश भूतादि अर्थात तामस अहंकार में लीन हो जाता है। सत्वमो इसी सभी इंद्रियां जैसे अर्थात राजस अहंकार में विलीन हो जाती हैं और इंद्रियों के अधिष्ठाता देवगण वैकारिक अर्थात सात्विक अहंकार में प्रलीन हो जाती हैं। श्रेष्ठो वैकारिक तेजस तथा भूतादि तामस नामक 3 प्रकार का अहंकार महतत्व में लीन हो जाता है। यह महतत्व पृथ्वी से अहंकार पर्यंत समस्त तत्वों का मूल होने के कारण एक प्रकार से अमृत तेजस्वी ब्रह्मा ही है। अतः ब्रह्मस्वरूप तथा अपने में पृथ्वी आदि समस्त तत्वों को समाविष्ट कर लेने वाले इन अद्वितीय महातत्व का संहार वह प्रकृति कर देती है, जो अव्यक्त है एवं समस्त जगत का मूल कारण है। इस प्रकार पंचभूतों तथा तत्वों का संहार कर महेश्वर प्रधान प्रकृति और पुरुष को परस्पर वियुक्त कर देते हैं। इस प्रकृति पुरुष वियोग को ही अनादि प्रकृति और पुरुष का संहार कहा जाता है, क्योंकि सांख्य शास्त्र के अनुसार इन दोनों के नित्य होने से इनका लय कहीं नहीं हो सकता। यह वियोग रूप लय भी महेश्वर की इच्छा से ही होने वाला है, स्वयं नहीं हो सकता। गुणों की साम्यावस्था ही प्रकृति है और अव्यक्त है। जगत का मूल कारण प्रधान है, वह अचेतन है। इसे माया के रूप में समझना चाहिए। कुटस्थ अद्वितीय 25वां तत्व रूप आत्मा चिन्मय चेतन होता है। मुनिगण इसे साक्षी महान तथा पितामह कहते हैं। इतने से यह स्पष्ट है कि महेश्वर की शाश्वत शक्ति ही संहार करती है। श्रुति का भी यही कथन है कि रुद्र प्रधान अर्थात प्रकृति से विशेष अर्थात स्थूल भूत पर्यंत सभी तत्वों को दग्ध कर देते हैं। ज्ञान परायण सभी योगियों का अत्यांतिक प्रलय भी शंकर ही करते हैं। इस प्रकार शव को अपने वश में रखने वाले ये भगवान रुद्र ही संहार करते हैं। श्रुति के अनुसार जगत की स्थापना करने वाली रुद्र की मोहिनी शक्ति को ही नारायण कहते हैं। 25वें तत्व अर्थात पुराण स्वरूप भगवान हिरण्य गर्भ प्रकृति से तन्मय संयुक्त होकर संपूर्ण सदात्मक जगत की सृष्टि करते हैं। अपनी आत्मा में ही व्यवस्थित रहने वाली अर्थात स्वयं में ही अधिष्ठित वस्तुतः निर्धिष्ठान ब्रह्मा विष्णु तथा ईश महेश्वर नामक सर्वज्ञ सर्वव्यापी तथा शांत 3 शक्तियाँ भोग तथा मोक्ष रूपी फल को देने वाली हैं।
ये शक्तियाँ सर्वेश्वर स्वरूप सभी के द्वारा वंदनीय, शाश्वत और अनंत भोगों से संपन्न है। अद्वितीय अक्षर तत्व ही पुरुष प्रधान और ईश्वर रूप है। उस परमात्मा अव्यक्त अक्षर तत्व में अन्य भी इंद्र, सूर्य आदि हजारों दिव्य शक्तियाँ हैं। इनकी भी विविध यज्ञों के द्वारा आराधना की जाती है। इन इंद्र, सूर्य आदि एक एक देवगण का भी ऐसा महत्व है कि इनके सैकड़ों हजारों अर्थात अनंत शरीर हैं और इन शरीरों में लोक कल्याण के लिए अनंत शक्तियाँ हैं। पर वस्तुतः इन सब का मूल एक ही निर्गुण शक्ति है, अव्यक्त अक्षर अद्वितीय सत्व तत्व। उन शक्तियों का आश्रय कर महेश्वर देव स्वयं लीला पूर्वक विविध देवों की सृष्टि करते हैं और उनका संहार भी करते हैं। वेदवादी वेदज्ञ ब्राह्मणों के द्वारा समस्त यज्ञों में उन महेश्वर का पूजन किया जाता है। ये ही रुद्र हैं तथा संपूर्ण कामनाओं को प्रदान करने वाले हैं, ऐसा वेद का कथन है। परमात्मा की सभी शक्तियों में ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर देव प्रधान शक्ति के रूप में माने गए हैं। शूलपाणी महेश्वर कारण ब्रह्म तुरीय तत्व तो आद्य सबसे परे भगवान परमात्मा सनातन एवं सर्वशक्त्यात्म समस्त शक्तियों के मूल उद्गम एवं अनुष्ठान के रूप में वेदों में वर्णित हैं। इसीलिए कुछ लोग इन्हें अग्नि तथा कुछ लोग नारायण कहते हैं। ऐसे ही कोई इन्हें इंद्र, कोई विश्वदेव तथा कोई ब्रह्मा कहते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, अग्नि, वरुण तथा अन्य सभी देवता और महर्षि गण एक ही रुद्र महेश्वर के भिन्न स्वरूप कहे गए हैं। मनुष्य इन स्वरूपों में से जिस भेद स्वरूप का अवलंबन कर परमेश्वर की आराधना करते हैं, शिव महेश्वर उसी स्वरूप को ग्रहण कर फल प्रदान करते हैं। अतः इनमें से किसी भी एक भी भेद स्वरूप का अवलंबन कर सनातन महादेव की आराधना करने वाले को उस परम शिव पद की प्राप्ति होती है। निष्कर्ष यह है कि सर्वशक्ति संपन्न सनातन देव गिरीश महादेव की सगुण तथा निर्गुण किसी भी रूप में आराधना अवश्य करनी चाहिए। मैंने आप लोगों को निर्गुण योग, निर्बीज समाधि पहले ही बता दिया है। सगुण रूप की उपासना में आरूढ़ होने की इच्छा करने वालों को भी परमेश्वर की पूजा आराधना करनी चाहिए। वेद के कथन के अनुसार पिनाक नामक धनुष धारण करने वाले, 3 नेत्रों वाले, जटाधारी, चर्मांबरधारी, पद्मासन में स्थित तथा स्वर्णिम आभा वाले शंकर का ध्यान करना चाहिए। मुनि श्रेष्ठों, इस प्रकार इस सबीज योग का वर्णन किया गया है। इस संक्षिप्त वर्णन से यह स्पष्ट है कि महेश्वर तत्व ही सर्वस्व परम ध्येय है। इसीलिए ब्रह्मा आदि प्रधान सभी देवों को छोड़कर आदि, मध्य तथा अंत में रहने वाले शाश्वत तत्व विरूपाक्ष शंकर की आराधना करनी चाहिए। अपने धर्म में निरत रहने वाला पवित्र तथा भक्ति योग परायण व्यक्ति वैसा ही शंकर के समान रूप धारण कर शिव के समीप आता है। अत्यंत भावना, ध्येयाकार, चित्त वृत्ति वाले इस सबीज योग का वर्णन किया गया है। इसका यथाविधि अनुष्ठान करता हुआ व्यक्ति ऐश्वर्य, ईश्वर,
पद को प्राप्त करता है। मुनि श्रेष्ठो, यदि मनुष्य इसमें भी असमर्थ हो तो उसे हर विष्णु एवं ब्रह्मा की उपासना करनी चाहिए, और उसमें भी असमर्थ होने पर भक्ति युक्त होकर काल ब्रह्म की शक्ति, वायु, अग्नि तथा इंद्र आदि देवताओं की पूजा करनी चाहिए। पूर्व में आप लोगों को जो दो शुद्ध भावनाएं बताई गई हैं वे ही कल्याण कारक हैं। साथ ही निर्बीज तथा सबीज योग का भी वर्णन किया गया है, ये भी परम उपादेय है। मैंने पूर्व में यह निर्बीज ज्ञान योग आप लोगों को बतलाया है। बुद्धिमान व्यक्ति को सर्वप्रथम सबीज साकार रूप में ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र की भावना करनी चाहिए, अथवा प्रारंभ में जितेंद्रिय होकर अग्नि तथा देवताओं की तत्परता पूर्वक इन देवताओं को ही परम ध्येय मानकर आराधना करनी चाहिए। विष्णु के भक्त एवं विष्णु परायण पुरुष को वैष्णव चिन्ह, शंख चक्रादि धारण कर नियम पूर्वक नारायण, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध रूप चार मूर्ति धारण करने वाले अनादि निधन जगद्युनि आकाश रूप परम पद रूप सनातन देव वासुदेव पुरुष विष्णु की पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मी भावना विष्णु को ही ब्रह्म मानने की भावना में ये भी यही विधि श्री विष्णु का सामीप्य प्राप्त करने के लिए मान्य है। इस प्रकार यह पवित्र भावना पर आश्रित परम ज्ञान बतलाया गया है। प्राचीन काल में मैंने इस ज्ञान को इंद्रद्युम्न मुनि से कहा था। यह चेतात्मक एवं अचेतात्मक जगत अव्यक्त अक्षर अद्वितीय तत्व महेश्वर स्वरूप ही है। वह ईश्वर महेश्वर की परम ब्रह्म है, इसीलिए यह जगत ब्रह्ममय है। सूत जी ने कहा, इतना कहकर भगवान जनार्दन कूर्म चुप हो गए। तब इंद्र के साथ मुनिगण माधव विष्णु कूर्म की स्तुति करने लगे। मुनियों ने कहा, कूर्म रूपधारी परमात्मा विष्णु को नमस्कार है। विश्वरूप नारायण वासुदेव आपको नमस्कार है। कृष्ण को बार बार नमस्कार है। गोविंद को नमस्कार है। माधव आपको नमस्कार है। यज्ञेश्वर को नमस्कार है। हजारों सिर वाले तथा हजारों नेत्रों वाले आपको नमस्कार है। हजारों हाथ तथा हजारों चरणों वाले आपको नमस्कार है। प्रणव स्वरूप ज्ञान रूप परमात्मा को नमस्कार है। आनंद रूप आपको नमस्कार है। आप मायातीत को नमस्कार है। गुण रहस्यमय शरीर वाले आपको नमस्कार है। आप निर्गुण को नमस्कार है। पुराण पुरुष तथा सत्ता मात्र स्वरूप वाले आपको नमस्कार है। सांख्य तथा योग रूप आपको नमस्कार है। अद्वितीय तत्व रूप आपको नमस्कार है। धर्म तथा ज्ञान द्वारा प्राप्त होने वाले आपको तथा निष्कल आपको बार बार नमस्कार है। व्योम तत्व रूप महायोगेश्वर को नमस्कार है। पर तथा अवर पदार्थों को उत्पन्न करने वाले वेद द्वारा वेद्य आपको नमस्कार है। शुद्ध निराकार स्वरूप आपको नमस्कार है। बुद्ध ज्ञान स्वरूप आपको नमस्कार है। योग युक्त तथा हेतु अनंत प्रपंच के मूल कारण रूप को नमस्कार है। आपको बार बार नमस्कार है। मायावी माया के नियंत्रक वेद्या विश्व प्रपंच के दृष्टा को नमस्कार है। वाराह रूप आपको नमस्कार है। आप नरसिंह रूपधारी को नमस्कार है। वामन रूप आपको नमस्कार है। आप ऋषिकेश इंद्रिय के ईश को नमस्कार है।
काल रूप रुद्र को नमस्कार है, काल रूप आपको नमस्कार है। स्वर्ग तथा अपवर्ग प्रदान करने वाले और अपरहित आत्मा शाश्वत अद्वितीय को नमस्कार है। योगाधिगम्य योगी और योगदाता को नमस्कार है। देवताओं के स्वामी तथा देवताओं के कष्ट का शमन करने वाले आपको नमस्कार है। भगवान आपकी कृपा से समस्त संसार भवबंधन का नाश हो जाता है। हमें आपसे वह ज्ञान प्राप्त हुआ जिसे जानकर अमृत की प्राप्ति होती है। हम लोगों ने विविध धर्म वंश मनमंत्र सर्ग प्रतिसर्ग तथा इस ब्रह्मांड के विस्तार के विषय में आपसे सुना। आप ही संपूर्ण जगत के साक्षी हैं, साक्षी स्वरूप और परम नारायण है। अनंत आत्मन आप ही हम लोगों की शरण और गति हैं। आप हमारी रक्षा करें। सूत जी ने कहा, विप्रो, योग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले उस संपूर्ण कूल्म रूप पुराण को मैंने आप लोगों को बतलाया जिसे गदाधर कूल्म भगवान ने कहा था। पहले इस पुराण में संपूर्ण प्राणियों को मोहित करने के लिए लक्ष्मी उत्पत्ति तथा वासुदेव के साथ उनके संयोग का वर्णन किया गया है। तदंतर प्रजापतियों की सृष्टि, वर्णों के धर्मों और उनकी वृत्तियां का वर्णन तथा धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष के शुभ लक्षणों का यथावत वर्णन किया गया है। इसमें पितामह ब्रह्मा तथा धीमान महेश्वर के एकत्व, पृथकत्व और वैष्णीय का वर्णन हुआ है। भक्तों के लक्षण तथा सुंदर सदाचार को कहा गया है। साथ ही वर्णों तथा आश्रमों के लक्षणों को शास्त्रानुसार बतलाया गया है। तदंतर आदि सर्ग पुनः 7 आवरण युक्त ब्रह्मांड का वर्णन हुआ है। मुनि श्रेष्ठों, फिर हिरण्य गर्भ सर्ग कहा गया है। काल गणना का विवरण, ईश्वर का महात्म्य, ब्रह्मा का जल में शयन तथा भगवान के नामों की निरुक्ति का वर्णन हुआ है। विष्णु द्वारा वाराह शरीर धारण कर भूमि पृथ्वी के उद्धार करने का भी इसमें वर्णन हुआ है। तदंतर पहले मुख्य सर्ग आदि और पुनः मुनि सर्ग बताया गया है। इस पुराण में रुद्र सर्ग, ऋषि सर्ग, तामस सर्ग और तामस सर्ग से पहले धर्म का प्रजा सर्ग बताया गया है। ब्रह्मा एवं विष्णु के विवाद और परस्पर एक दूसरे के देह के अंतर्गत प्रविष्ट होने, ब्रह्मा के कमल से उत्पन्न होने और धीमान देव ब्रह्मा के मोह का इस पुराण में वर्णन हुआ है। तत्पश्चात ब्रह्मा द्वारा महेश का दर्शन करने, विष्णु द्वारा कहे गए उनके महात्म्य और परमेष्ठी ब्रह्मा की दिव्य दृष्टि प्रदान करने का वर्णन हुआ है। परमेष्ठी ब्रह्मा द्वारा देवाधिदेव महेश्वर की स्तुति प्रसन्न होकर गिरीश द्वारा अनुग्रह तथा बल प्रदान करने का भी वर्णन हुआ है। विष्णु के साथ महात्मा शंकर के संवाद, पिनाकी द्वारा बल प्रदान करने और उनके अंतर्गत होने का वर्णन हुआ है। विप्रो, इसमें प्राचीन काल में हुए मधुकैटभ के वध का तथा देव विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा के अवतार का वर्णन हुआ है। तदंतर विष्णु से देव ब्रह्मा के एक ही भाव को कहा गया है और ब्रह्मा का मोहित होना तदंतर हरि से चेतना प्राप्ति को बताया गया है।
तदुपरांत धीमान देवाधिदेव की तपश्चर्या का वर्णन है और फिर उनके ब्रह्मा के मस्तक से महेश्वर के प्रादुर्भाव का वर्णन किया गया है। रुद्रों की सृष्टि करने पर ब्रह्मा के द्वारा उसके प्रति भेष का वर्णन हुआ है। देवाधिदेव शंकर के ऐश्वर्य एवं ब्रह्मा को वरदान और उपदेश देने का वर्णन हुआ है। इसके पश्चात रुद्र के अंतर्ध्यान होने, ब्रह्मा की तपश्चर्या, देवाधिदेव के दर्शन और उनके नर नारी शरीर धारण करने का वर्णन किया गया है। देवाधिदेव पिनाकी से देवी सती के अलगाव का कथन हुआ है और फिर देवी का दक्ष पुत्री के रूप में जन्म लेने का वर्णन हुआ है। देवी की हिमवान की पुत्री होना और उनके महात्म का वर्णन किया गया है तथा उनके दिव्य रूप के दर्शन और विश्व रूप के दर्शन का वर्णन हुआ है। तदुपरांत स्वयं पिता हिमालय द्वारा कहे गए देवी के सहस्त्र नाम, महादेवी के द्वारा प्रदत्त उपदेश का और वरदान का भी वर्णन हुआ है। भृगु आदि ऋषियों के प्रजाशर्ग राजाओं के वंश का विस्तार, दक्ष प्रजेता के पुत्र होने और दक्ष यज्ञ के विध्वंस का वर्णन हुआ है। इसके आगे की कथा दोस्तों आप सबको कल सुनने को मिलेंगी। तो कैसी लगी कथा लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो बोलिए लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान की जय। हर हर महादेव। अब तक की सारी वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे दोस्तों कथा में जहाँ कहीं भी कुछ भी गलती हो गई हो तो उसके लिए आप सब क्षमा कीजिएगा। आप सबसे मैं बारंबार क्षमा मांगती हूँ।